हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जुनजिन कहता है तो ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो क्या तुमने सब कुछ वेब पर पोस्ट कर दिया। शेंगोंग कहती है कि पहले से ही चीज़ें ठीक नहीं हो गई है और अब मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जाने। जुनजिन कहता है तो तुम। शेंगोंग वहाँ से जाते हुए कहती है मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। ये सब कुछ देखकर जुनजिन का प्लान पूरी तरीके से टूट जाता है। शेंगोंग की सारी बातें सुनकर जुनजिन का प्लान टूट जाता है। वो अपने मन में कहता है ये सब कुछ उस जी की शाओ की गलती है। वो जल्दी से जाकर उस कंपनी के पास चली गया होगा, उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया होगा। मुझे तो जाकर उसे पीटना चाहिए। जिनको दिखाया जाता है सामने से कोई कहता है बॉस। वो कहता सामने एक नया बंदा होता है जिसका नाम होता है शाओयुन। फूजाओ कहता है शाओयुन तुम वापस आ गए। मैं उसके बारे में बताया जाता है शाओयुन जो कि जुनजाओ का बॉडीगार्ड है और उनका कैप्टन भी, मतलब उनके बॉडीगार्ड्स का कैप्टन है। हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि अब अपने ऑफिस में होता है और कुछ काम कर रहा होता है। तभी वो मरमेड वाली पोस्ट पर देखता है जो कि शेंगवांग ने करी होती है और उसकी तरफ देखकर और अपने मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि लिटिल फिश टेल ने मेरे माइंडसेट को जान लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शाओयुन कहता है कि ऐसा हो सकता है जिस टाइम मैं अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गया था बॉस डेट कर रहे हैं किसी को। फूजाओ कहता है किसको। शाओयुन कहता है मैंने इससे पहले कई बार देखा है जब बॉस अपने काम में होते हैं वो कभी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ यंग मास्टर टीम का फोन उठाएंगे या फिर किसी और का नहीं, और इस प्रकार का स्पेशल नोटिफिकेशन किसी और के लिए नहीं बचता। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि बॉस को स्माइल करना भी पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम उनके एक्सप्रेशन देख सकते हो। जहाँ पर हमें जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि शेंगवांग के इस ट्वीट को देखकर काफी खुश होता है। फूजाओ कहता है आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, बॉस स्माइल कर रहे हैं क्या, बॉस किसको डेट कर रहे हैं, आखिर मुझे ये चीज पता क्यों नहीं है। और तभी वो फोन निकालकर सर्च करना शुरू कर देता है अपनी पूरी हिस्ट्री को। पता नहीं कौन सी हिस्ट्री सर्च कर रहा है और अपने मन में कहता है मुझे पक्का पता है कि वो लिटिल मरमेड नहीं होगी जिसे मास्टर जिन कभी पसंद नहीं करते हैं। मैं इस चीज की गारंटी तो ले ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो मिस साओ हो सकती है, लेकिन इस चीज में भी डाउट है क्योंकि वो बहुत समय से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, तो आखिर ये हो कौन सकता है। लेकिन तभी वो जब उसकी प्रोफाइल की तरफ देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें दोबारा उसी म्यूजिक कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ यनियन भी आ जाती है। उसके आते से ही सभी लोग उसकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एक काफी बड़ी पर्सनैलिटी है उनके हिसाब से। उसके साथ में जो बंदी होती है वो कहती है अभी अभी लिंगहान यहाँ पर है और वो भी एल्डर गू के साथ में, तो आखिर हमने उन्हें क्यों नहीं देखा। शाओयुन कहती है उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो हम उसको उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वो बस मेरे लेवल्स को नीचे करने वाले हैं और कुछ नहीं। वो बंदी कहती है मैंने सुना है कि एल्डर गू ने वो अभी पोस्ट किया है कि वो किसी के साथ पियानो प्ले करने वाले हैं, मतलब कल उन्होंने प्ले किया था। मैं सोचती हूँ कि आखिर वो कौन हो सकता है अगर तुम नहीं होती हो तो, लेकिन अगर समय एल्डर गो को ये पता चल जाए कि वो तुम हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं तो ये काफी अच्छा होगा। हमेशा जिनको दिखाया जाता है जो कि कहीं पर ऑटोग्राफ दे रही होती है, वो कुछ देर के लिए शौक हो जाती है, इसके बाद वो अपना ऑटोग्राफ दे देती है और मुस्कुराती है अपने मन में कहती है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी बराबरी कर सके। हमें शेंगोंग को भी दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ देख रही होती है और शायद वो ऐसा बोर्ड होगा जहाँ पर बड़े बड़े। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।